दिल्ली की लखपति बेटी योजना, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। 1 लाख रुपए तक का फायदा। अगर आपके घर में बेटी है और आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने बेटियों के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें बेटी को जन्म से लेकर उसकी शिक्षा के हर अलग अलग चरण में आर्थिक सहायता की जाएगी। यह योजना दिल्ली लाडली योजना के स्थान पर लाई गई है। इसके नियम 30 मार्च 2026 को गैजेट में अधिसूचित किए गए हैं और यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बेटी के जन्म पर पैसा देना नहीं है। इसका उद्देश्य है शिक्षा के अलग अलग पड़ाव पर बेटी की वित्तीय सहायता करना, ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके और भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना में बिटिया को कितने रुपए मिलेंगे और कब कब मिलेंगे। बिटिया के जन्म पर मिलेंगे 11,000, कक्षा 1 में प्रवेश पर मिलेंगे 5,000, कक्षा 6 में मिलेंगे 5,000, कक्षा 9 में मिलेंगे 5,000, कक्षा 11 में मिलेंगे 5,000 और कक्षा 12 में प्रवेश पर मिलेंगे 5,000। इसके बाद बेटी अगर प्रोफेशनल डिप्लोमा में प्रवेश लेती है तो 1 साल का प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रवेश लेने पर मिलेंगे 10,000 और 2 साल का प्रोफेशनल डिप्लोमा तो कुल सहायता मिलेगी 20,000। पहले वर्ष 10,000 और दूसरे वर्ष 10,000। इसी प्रकार 3 साल के डिप्लोमा में मिलेंगे 5,000, 5,000 और 10,000 और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन में भी इसी प्रकार मिलेंगे। पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 5,000 और तीसरे वर्ष 10,000। 4 साल की ग्रेजुएशन में मिलेंगे 5,000, 5,000, 5,000 और चौथे वर्ष में 10,000। कुल सहायता राशि 25,000। मतलब कि स्कूल स्तर तक मिलेंगे 36,000 और 4 वर्ष की ग्रेजुएशन के लिए मिलेंगे 25,000। कुल मिलाकर 61,000 बिटिया को उसकी शिक्षा के लिए मिलते हैं। एक जरूरी बात, सरकार ये पैसा आपके हाथ में कैश के रूप में नहीं देती। वित्तीय सहायता बेटी के नाम पर जमा की जाती है। इस राशि पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज भी जुड़ता है। इसलिए यह राशि 61,000 तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ब्याज के साथ यह राशि बढ़कर लगभग 1,20,000 या 1,25,000 तक भी हो सकती है। यह पैसा बिटिया को तभी मिलेगा जब वो 18 साल की हो जाए और 12th तक की शिक्षा पूरी कर ले, या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के मामले में 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या कोर्स पूरा होने के बाद यह रकम रिडीम की जा सकती है। मैच्योरिटी पर राशि बेटी के आधार लिंक बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, यानी पैसा माता पिता के खाते में नहीं, बल्कि पात्रता पूरी होने पर बेटी के आधार लिंक बैंक अकाउंट में आएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम हैं। पहला, बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ होना चाहिए और इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। दूसरा नियम, आवेदक परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। तीसरी शर्त, परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथी शर्त, एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती है। पांचवी शर्त, दिल्ली में पढ़ने वाली पात्र बेटी सरकारी MCD, NDMC या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए पात्रता, मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI और UGC या अन्य सरकारी निकाय से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थानों में पढ़ाई करने वाली बिटिया भी योजना के संबंधित चरणों में पात्र हो सकती है। योजना का लाभ सीमित और नियमबद्ध। सरकारी नियम के अनुसार योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों तक सीमित है। अगर किसी परिवार में तीसरी बेटी है तो वह सामान्य नियमों के तहत इस योजना में लाभार्थी नहीं बन सकती। योजना में रजिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण चरण। पहला, बेटी के जन्म के 1 साल के भीतर। दूसरा, कक्षा 1 में प्रवेश के समय। तीसरा, कक्षा 6 में प्रवेश के समय। चौथा, कक्षा 9 में प्रवेश के समय। पांचवा, कक्षा 11 में प्रवेश के समय। छठा, कक्षा 10 पास करने के बाद या पॉलिटेक्निक या ITI में प्रवेश के समय। सातवां, कक्षा 12 में प्रवेश के समय। आठवां, ग्रेजुएशन या एलिजिबल डिप्लोमा में एडमिशन के समय। इन सभी पड़ावों में बेटियां आवेदन कर सकती है इस योजना के लिए। आवेदन की डेडलाइन को ध्यान से समझिए। बेटी के जन्म के मामले में माता पिता को जन्म की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना है। बाद के एप्लीकेबल एजुकेशन माइलस्टोन में एडमिशन के बाद 90 दिनों के भीतर आवेदन करना है। किसी विशेष मामले में डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर परिस्थितियों और मामलों के आधार पर इस समय सीमा में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मतलब इस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। हमारी सलाह यही है, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें और समय रहते ही आवेदन कर दें। बाल विवाह रोकने के लिए महत्वपूर्ण शर्त। लखपति बेटी योजना में बाल विवाह पर सख्त रोक है।
लाभार्थी बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो मैच्योरिटी अमाउंट भी नहीं मिलेगा और रिन्यूअल भी बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जमा राशि सरकार को वापस क्रेडिट की जा सकती है। इसलिए बाल विवाह ना करें, बेटी का भविष्य सुरक्षित करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन एक महत्वपूर्ण शर्त। योजना में आवेदन और लाभ जारी रखने के लिए यह अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 से योजना में आवेदन करने वाले नए लाभार्थियों के लिए उम्र और सरकारी स्वास्थ्य नियमों के अनुसार आवश्यक इम्यूनाइजेशन पूरा होना जरूरी है। हर एप्लीकेशन रिन्यूअल स्टेज पर इम्यूनाइजेशन स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसका मतलब टीकाकरण की जांच की जा सकती है और इसका प्रमाण मांगा जा सकता है। अगर आवश्यक सर्टिफाइड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवेदन या लाभ प्रभावित हो सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहला, दिल्ली में कम से कम 3 साल के निवास का प्रमाण पत्र। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा, माता पिता और बेटी की जॉइंट फोटोग्राफ। चौथा, माता पिता की सेल्फ डिक्लेरेशन। पांचवा, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन का एडमिशन सर्टिफिकेट। छठा, अगर बेटी दिल्ली के किसी एलिजिबल प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी सर्टिफिकेट। सातवां, सरकारी नॉर्म्स के अनुसार इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट। सभी दस्तावेज स्पष्ट, मान्य और स्थापित होने चाहिए। गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेज देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले ऑफिशियल दिल्ली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं और दिल्ली लखपति बेटी स्कीम के एप्लीकेशन लिंक पर जाएं। दूसरा, पोर्टल पर नए माता पिता या गार्डियंस को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तीसरा, इसके बाद लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बेटी की एप्लीकेशन शुरू की जा सकती है। चौथा, एप्लीकेशन प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन और बेटी से संबंधित जानकारी भरनी होगी। पांचवा, फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो हमने बताए थे। छठा, सारी जानकारी ध्यान से वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। सातवां, वेरिफिकेशन सबमिट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट एवं आवेदन से जुड़ी जानकारी बेनिफिशियरी लॉगिंग में उपलब्ध हो सकती है और रजिस्टर्ड पंजीकृत नंबर पर SMS भी प्राप्त हो सकता है। हर पड़ाव पर रिन्यूअल जरूरी है। यह गलती कोई भी माता पिता ना करे। रिन्यूअल को नज़रअंदाज ना करें। बेटी की पढ़ाई के अलग अलग वर्षों पर अलग अलग चरणों पर रिन्यूअल किए जाएंगे और हर चरण का रिन्यूअल करना अनिवार्य है। हर रिन्यूअल एक जरूरी प्रक्रिया है। रिन्यूअल के समय प्रमाण मांगा जा सकता है कि बेटी जीवित है और पढ़ाई निरंतर जारी रखे हुए है। इस उद्देश्य के लिए माता पिता या गार्डियंस को निर्धारित समय पर संबंधित सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अगर रिन्यूअल छूट जाए तो घबराएं नहीं। अगर किसी पड़ाव पर रिन्यूअल छूट जाए तो आप आने वाले किसी भी अगले पड़ाव पर दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी और निर्धारित नियमों को पूरा करना जरूरी होगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर परिवार का रेजिडेंस या बेटी का स्कूल का एड्रेस बदल जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी। सरकारी नियम के अनुसार एड्रेस चेंज होने के 1 महीने के भीतर आवश्यक प्रूफ के साथ इसकी सूचना देना जरूरी है। जिस पड़ाव से बिटिया जुड़ेगी उसी पड़ाव से मिलेगा लाभ और उस पड़ाव से पहले की रकम बिटिया को नहीं मिल पाएगी। इसलिए कोई भी पड़ाव खराब ना करे। अगर बेटी की मृत्यु हो जाए तो यह पैसा किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इस पैसे पर और इस योजना पर किसी प्रकार का लोन भी नहीं लिया जा सकता। पुरानी योजना की लाभार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान। अगर आपकी बेटी पहले से दिल्ली लाडली योजना की लाभार्थी है तो पुरानी योजना की मौजूदा एक्सिस्टिंग लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर वे 18 साल तक की आयु में रहने की शर्त पूरी करती है तो नई व्यवस्था के तहत उन्हें लागू उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन माइलस्टोन का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है और आप दिल्ली के निवासी है तो इस योजना की एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि बेटी के भविष्य के लिए छोटी छोटी सरकारी फाइनेंशियल असिस्टेंस आगे चलकर एक मजबूत आर्थिक सहारा बन जाती हैं। दोस्तों, फैक्ट्स टू नो का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप सच जानिए और सही जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।